हिंदुस्तान में किसको दुख नहीं होगा? या तो भी कट्टर आदमी होगा, एकदम बदतमीज आदमी होगा। मैं तो एक ही बात, उनसे कोई मतलब है उनको ना। ये जनता कीड़ा मकोड़ा है, उनके नज़र में कीड़ा मकोड़ा है। कौन मारा क्या, कोई मतलब नहीं। उनको जब वो आए थे तो एक दो शब्द बोल के जाते, खेद प्रकट करते कि ये हादसा जो हुआ ये बड़ा गलत हुआ, उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ तो वो कहना चाहिए था। हमारी संस्कृति में श्रद्धांजलि देना नितांत आवश्यक है, चाहे वो मौत कैसी हो। ये तो मौत अचानक मौत हुई है, इसलिए जो ये नहीं दी, ये एक तरह से उनकी उपेक्षा है। सबसे पहले तो नहीं वही करना चाहिए यार, श्रद्धांजलि दे के शोक संदेश करके उसके बाद बाकी कुछ करना चाहिए था। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है, मुद्दा पूरा सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल योगी, सीएम योगी, यूपी के योगी, उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया। कुंभ का समापन हो चुका, वो सबको धन्यवाद दिया। लेकिन जो दुर्घटना हुई थी, मैं फिर से कहूँगा दुर्घटना, मैं बोल रहा हूँ कि दुर्घटना, जो घटना हुई थी उसके बारे में इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि कितने लोग मारे गए। चलिए ठीक है, गिनती मत दीजिए, लेकिन एक संवेदनाएं व्यक्त करते, एक श्रद्धांजलि देते, कुछ नहीं किया। चलिए अब जनता से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है इस बारे में। चलिए। कुंभ की देखभाल हुई और उसमें कुछ लाल टोपी वालों का मामला आ रहा कि इन्होंने हुड़दंगई मचाई। और अब तो लाल टोपी, नीला टोपी, सबके ऊपर टोपी पहनाया जाएगा ना। अपना टोपी के बारे में क्यों नहीं बोला इन्होंने? नहीं बोला, उनको ये सरकार का विषय भाई, क्यों नहीं बोले? वैसे उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी और पहले उन्होंने दिया भी है। पहले दिया ना, कल तो भाई पूरा कुंभ के बारे में बोला ना। मामले में बार बार श्रद्धांजलि नहीं दी जाती। तो किसी बारे में बार बार क्यों बोलना, आके क्यों क्रेडिट ले रहे हैं बार बार? देखिए, श्रद्धांजलि में और क्रेडिट लेने में दोनों में बड़ा अंतर है। फर्क देखिए, ये बात होती है, फायदा लेने में और किसी चीज क्यों। लोगों को तो जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी नहीं बोला, पूरा दिन भर जो है बताते रहे कि अफवाह है, इस पर ना ध्यान दे, तो उस पर नहीं बोलेंगे। उसमें 30 की बात हो रही है, 3000 मरे हैं वहाँ पर जो है, सब बालू में सब उससे जेसीबी से सब ढकेल दिया गया है उसके अंदर, तो उस पर योगी साहब नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ कुंभ का महिमा मंडन हो रहा है, उसको चुनावी फायदे के लिए इस तरह प्रचार किया जा रहा है, बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो मरे थे उनके प्रति संवेदनाएं इनको बोलना भी चाहिए था, देना भी चाहिए था। और क्योंकि जो मरे हैं वह भी धर्म करने गए थे, अधर्म करने तो गए नहीं थे। तो ऐसे में योगी जी को राजनीति से हटकर एक धर्म की भी बात करनी चाहिए, जिस धर्म से उनकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि वो एक संत भी हैं। तो ऐसे में जब समापन का बात आता है तो समापन में जैसे जो लोग आए उनको आपने धन्यवाद अदा किया, जो दुनिया से गए उनको भी आप श्रद्धांजलि देते, तो यह अनिवार्य था। हमारी संस्कृति में श्रद्धांजलि देना नितांत आवश्यक है, चाहे वो मौत कैसी हो। ये तो मौत अचानक मौत हुई है, इसलिए जो ये नहीं दी, ये एक तरह से उनकी उपेक्षा है, ये हमारा मानना है। लेकिन ऐसा किया क्यों, क्या वजह क्या दिखती है? सबसे पहले तो नहीं वही करना चाहिए यार, श्रद्धांजलि दे के शोक संदेश करके उसके बाद बाकी कुछ करना चाहिए था। हाँ, लेकिन ऐसा किया क्यों होगा? कुछ लगा हम लोगों को तो गलत है। आपको लगा गलत? हाँ, लोग तो कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा है, जय जय हुई, विश्व में नाम हुआ, उसको भूल जाना चाहिए जो हुआ। बस अब ये वो परिवार वाले जाने बेचारे, जिनके मरे हैं गए हैं। इसमें खेद प्रकट तो करना चाहिए था। मंत्री जी हैं चाहे योगी जी हैं, उनको जब वो आए थे तो एक दो शब्द बोल के जाते, खेद प्रकट करते कि ये हादसा जो हुआ ये बड़ा गलत हुआ, उसके लिए मतलब कुछ ना कुछ तो वो कहना चाहिए था। तो वो नहीं बोले तो ये गलत बात। पीछे का कुछ रीजन है क्या, कुछ वजह हो सकता है? ये तो जानते हैं, यही जाने, क्योंकि हम तो राजनीतिक आदमी नहीं हैं, हम तो कॉमन आदमी हैं। हमारे लिए सब बराबर हैं, चाहे कोई भी है, किसी भी पार्टी से। लेकिन कोई भी है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कोई भी मरा है उसके अंदर, तो खेद प्रकट हमको करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। वो भी हमारे बीच से हैं। बस ये कुछ लोग कह रहे हैं मोक्ष मिल गया है, तो जो आदमी स्वर्ग जा रहा है उसके लिए क्या बोलेंगे? बहुत दुख होता है। अब भाई देखिए, दुख तो इस बात का है कि कितना बच्चा मरा, कितनी माएँ मरी, कितनी बहनें मरी, कितने लोग उसमें आहत हुए। तो इस बात का दुख किसको नहीं होगा? हिंदुस्तान में किसको दुख नहीं होगा? या तो भी कट्टर आदमी होगा, एकदम बदतमीज आदमी होगा, उसको नहीं होगा दुख। दुख तो है, उनको बोलना भी चाहिए दुख।
और हौसला भी देना चाहिए और उनको। क्या ऐसा नहीं लगता सरकार इस चीज़ को एकदम छुपाना चाहती है, लोगों के दिमाग से इसको भुलाना चाहती है? भाई देखिए, घटना जो हुई है, सारा इंतजामकार तो यही लोग थे, तो जाहिर सी बात है भुलाना तो चाहेंगे कि ये चीज़ें सामने ना आए। उनसे क्या मतलब, मरने वालों से क्या मतलब उनको? सही बात। उनसे क्या मतलब उनको? न जोगी जी के मतलब है, न मोदी जी के मतलब है। किसान धरना दे रहे थे, 786 किसान मर गए, एक शब्द संवेदना व्यक्त मोदी जी ने बोला नहीं। तो उनसे कुछ मतलब नहीं है। कितनी भीड़ आ जा बस उससे मतलब है। बता दिए ना, बात खत्म। इतनी भीड़ आ जा कुंभ में, और अभी सर्वे, जल का सर्वे किया है कंपनी ने, कहा कि 50% से ज़्यादा प्रदूषित हो गया है। नहीं, वो तो अमृत है सर, अमृत है वो, अमृत काल में अमृत नदी है वो। हम नहीं कह रहे हैं, हाँ, वो सर्वे करने वाली संस्थाएं कर रही हैं। कहने दीजिए। और 40 करोड़ का मल मूत्र उसमें बहा है। वो लोग कहाँ सोच की, कहाँ गए, कहाँ गया सोच? मुंह तो टट्टी उसी में बहा, वो पानी शुद्ध रहा? आप बताइए, वो पानी शुद्ध रहा? अरे सर, कीचड़ में लोग को, हमको लोग बताए आने जाने, कीचड़ में हम नहा के आ रहे हैं। मैं तो एक ही बात, उनसे कोई मतलब नहीं उनको ना। ये जनता कीड़ा मकोड़ा है, उनके नज़र में कीड़ा मकोड़ा है। कौन मारा क्या, कोई मतलब नहीं। पता नहीं कितने ट्रक मलबा, जूता, चप्पल, झोला, कंबल, ये सब बटोर करके जेसीबी से ले जाके नदी किनारे गाड़ा गया। उसमें कितनी लाशें भी गड़ गई हैं। मल्लाह बता रहा है, एक वो एम्बुलेंस के ड्राइवर से पत्रकार पूछा, पत्रकार महोदय क्या हालत है? कहा है कि 50 तो एम्बुलेंस, जब भगदड़ हुआ 50 एम्बुलेंस लगी हुई थी, हमने 17 चक्कर लगाया हॉस्पिटल में, कोई 15, कोई 14, कोई 20, 50, हर चक्कर में 6, 7, 8 मरीज। उसमें कितने मर गए, कितने बचे, हॉस्पिटल में मर गए, हॉस्पिटल से लाशें गायब हो गई। कौन देखता है? तो सुना आपने, ये जनता थी, इसने जो बोला आपने सुना। आप भी लिखिए, आप लिखते नहीं, आप लिखिए कि आप क्या सोचते हैं कि जो सीएम साहब ने नहीं बोला वो आखिर क्यों नहीं बोला। लिखिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।